श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 93वां सर्ग। त्रिनौतितिमः सर्गः। सेना सहित भरत की चित्रकूट पद यात्रा का वर्णन। तया महत्यां यायिन्यां ध्वजिन्यां वनवासिना अर्जिता यूथपामत्ता सायूथा संप्रदुद्रुवो। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों से भाग चले। ऋक्षां प्रसतु मुख्याश्च रूरवश्च समन्ततां दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च। ऋक्षित कबरे मृग तथा रूरु नामक मृग वन प्रदेशों पर्वतों में नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। संप्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजा वृतो महत्यानादिन्या सेन्यां चतुरंगया। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। सागरोग निवासेना वर्तस्यमात्मना महिम संचारयामास प्रावृषिध्यामि वाम्बुदां। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसे उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। तुरंगो घेरवत्ता वाणेश्मावले अनालक्ष्या चिरं कालं तस्मिन् काले बुभूषां। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। सागत्वा दूरमध्वानं संपरिश्रान्तु वाहना उवाच वचनं श्रीमान वसिष्ठं मंत्रिणां वरम्। दूर तक का रास्ता तो तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, याद संलक्षिते रूपम तथा याद संलक्षिते रूपम यथा च्यो मया सुतं प्रयक्तं प्राप्ता स्मृतं देशं भरद्वाजो यं ब्रवीत्। ब्राह्मण मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे।
अयं गिरिश्च चित्रकूटस्तथा मंदाकिनी नदी। अयं गिरिश्च चित्रकूटस्तथा मंदाकिनी नदी एतन् प्रकाशते दूरान्नीलमेष मेघनिभं वनम्। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। गिरे सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वार्णेरो मध्यन्ते माम के पर्वतोपमे। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। मुच्चन्ति कुसुमान्यते नगा पर्वसानुसानसो नीलायवाद पापाय तोयम तो धरांगनम। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर उनकी वृष्टि करते हैं। मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। किन्नराचरितुं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वते हये समन्ता दाकीर्णमकरैर्यो सागरम्। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो इस पर्वत की उपत्यका में जो देश जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं वही देश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एते मृगणा भ्रांति सृग्वेगा प्रचोदिता वायो प्रविद्या सरिमेघजालाइवाम्बरे। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। कुर्वन्ति कुसुमा पीड़ा सरसो सुरभीर्मि मेघ प्रकाशो मेघ प्रकाश फल कैर्दाक्षिणात्यानरा यथा। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों तथा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों के कोन धारण करते हैं। निष्कूजम्यो भूतवेदं वनं घोर प्रदर्शन अयोध्या जनाकीर्णा संप्रति प्रतिभाति में। यह वन जो पहले जनरों शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। खुरेरुदीरिते रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति तं वहत्य नीला शीघ्रं कुर्वन्योमं प्रियम्। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। चंदनान तुर्गोपेतान
चंदना तुर्गोपेतान सूतमुख्यधिष्ठितान एतान संपता शीघ्रं पश्य शत्रुघ्न कानने। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और शेष सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। एतान मित्राश्रितान पश्यो अर्हिणाम प्रियदर्शनान एवमापततां शैलमदिवासुं पतितृणां। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो जो हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञान प्रतिभाति में तापशानाम निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो अनगो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। मृगी सहिता महावृस्तावने मनोज्ञ रूपा लक्ष्यन्ते कुसुमेरो चित्रिता। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो उन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। साधु सैन्यां प्रतिष्ठन्तां विचिन्तवन्तु च काननं यथा तो पुरुष व्याघ्रो दृश्यते राम लक्ष्मणं। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब और खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरतस्य वचा श्रुत्वा पुरुषा शस्त्रपाणयः विवसुस्तन्वदनं शूरा धूमाग्रं दादृशुस्तुता। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। ते राम लोक्य धूमाग्रमुचुर्भरतुमागता नामनस्य भवत्यग्निर् यक्तुमत्रेयो राघवो। उस धूम शिखा को देखकर भी लौट आए और भरत जी से बोले, प्रभु यहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य ही होंगे। अथ नाथ नर व्याघ्रो